सवाल ये शिंदे गुट। शिंदे नहीं, हम लोग असली शिवसेना है और विचारधारा हम लोग शिवसेना है और जिसके साथ धनुष्यबाण है उसी के साथ हम है। और मेरा कहना आनंद जी दुबे से इनसे मैं बोल रहा हूं, इन्होंने बता दिया कि 2.5 साल में इन्होंने क्या किया। जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया। अब हम लोग 2.25 साल में एकनाथ जी शिंदे साहब ने विकास का पहाड़ रच दिया है और वो काम लेके हम लोग जनता के पास जा रहे हैं। और सवाल क्या है? हाँ, इनसे वही सवाल है कि वो भी भाषण देंगे, आप भी भाषण देंगे, तो फायदा क्या है? सवाल पूछो ना। 2.5 साल में उद्धव जी साहब ने क्या काम किया? अंजना जी, 2019 में हमारी सरकार बनी, मार्च 20 को कोरोना का लॉकडाउन लगा। हमारे 2.5 साल में से करीब करीब 2 वर्ष कोरोना काल में गए। उस कोविड काल के संकट समय में जितना बेहतरीन प्रदर्शन उद्धव जी ने किया, पूरे विश्व को मालूम है कि WHO ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ऑफिस ने हमारी सराहना की और उद्धव जी को टॉप 5 मुख्यमंत्री के लिस्ट में उनको शामिल किया। तो ये काम नहीं दिखता आप लोगों को? फ्लोर ऑडियो बढ़ाइए, जवाब दीजिए। देखिए, खिचड़ी घोटाला, कफन जो है कोविड काल में चोरी हुआ, आपके गृह मंत्री जो है अंदर जेल गए, इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे जो है बम रखा गया, ये सब हुआ इनके काल में। मैं अनिल देशमुख जी ने जेल में रहकर एक किताब लिखी, अंजना जी, उस किताब में कहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग इन्होंने करवाया। तो ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहूंगा बीच में बोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंडेट जो है पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मिला, हमारे पीठ पे खंजर खोपा गया, हम सत्ता में, हमें सत्ता से बेच गए और ये हमें गद्दार बोलते, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अरे भाई, यहां पर अंडरवर्ल्ड किसके राज में पनपित हुआ है? महाराष्ट्र और मुंबई में। ये क्या जग नहीं जानता है? ये छोड़िए, मैं ये पूछता हूं, आप धर्म की राजनीति करते हो, मुसलमानों को वर्गलाते हो, मैं भी एक मुसलमान हूं। आज मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, ऐसे मुसलमान। अंजना जी 10 सेकंड। फिर मैं यूं कह रहा, मेरा नाम रतन मिश्रा, मैं राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले भारत को आजादी हुए 70 सालों में कांग्रेस ने निचोड़ के रख दिया है। आज जहां पर पूरे देश में भारत को विश्व पटल पर देखा जा रहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जय जयकार हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 70 सालों से कांग्रेस कहां छुपी थी? इसका जवाब दीजिए मुझे। और क्यों नहीं आज? आराम से जवाब दीजिए। आराम से जी, मैं अच्छा, अरे आराम से गदाधारी भीम जवाब देता हूं। अंजना जी, बहुत बहुत बढ़िया मेरे भाई ने प्रश्न किया, मैं धन्यवाद देता हूं इनको। भाई, 1952 में जब 1948 से 52 का ट्रांजिशन पीरियड था, 1760 करोड़ का बजट था, हमने 44 लाख करोड़ का बजट आपको करके दिया। नंबर 1। अरे उसी बजट में हम लोगों ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, 170 से ज्यादा PSU बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, भाभा एटॉमिक बनाया। उसके बाद हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, हमने कोऑपरेटिव बैंक बनाए, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, हमने परमाणु विखंडन किया। उसके बाद हम कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए, दुग्ध क्रांति लेकर के आए, हरित क्रांति लेकर के आए, और उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, और मनरेगा भी हम ही ने दिया। आज की डेट में हमने ये काम किए। आप लोगों ने क्या किया? PSU बेचने का काम किया, जितना हमने बताया आपने बेच दिया। बैंक कांग्रेस के राज में हिंदुओं को रोका गया नसबंदी के माध्यम से। आज हिंदू की जनसंख्या क्यों कम बढ़ रही है? ये कांग्रेस का ही। विकास का काम महाराष्ट्र में किसकी सरकार में हुआ? अंजना जी, मैं जवाब दे दूं? विकास की योजनाएं जो है, सीलिंग बोलिए, अटल सेतु बोलिए, आपका वाधवान पोर्ट बोलिए, ये विकास के सिर्फ मजहब की राजनीति में। अंजना जी, मजहब की राजनीति में महाराष्ट्र को मजहब की राजनीति में दो चीजें तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे। भावना साहब रुकिए ना प्लीज। तुष्टिकरण का आरोप, जवाब दीजिए। 2 चीजें मैं आपको फिर से बताता हूं। देश में एक संविधान है जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, और देश का संविधान। ये झूठ बस हुआ आपका, लोकसभा में इसका फायदा ले लिया आपने। बीच में मत बोलिए प्रभु। ये
विधानसभा हाथ में नहीं होगा। उठाइए। आसिफ भाई शांत हो जाइए। चिल्ला चिल्ली आसिफ होते भाई रहेगी। शांत, आराम से शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। आसिफ भाई को पानी पिलाया अरे जाए। आसिफ जी, लोकसभा पानी में पिलाओ उन्होंने पहले। संविधान की बुक Please लेकर wait. दिखाए लोगों Wait को, for your turn. जिसके पन्ने भी खाली अरे थे प्रभु। और गुमराह हो गई इस महाराष्ट्र की मैं जनता। इनको बोलने नहीं दूंगा। अब नहीं होगी महाराष्ट्र की जनता इनको- गुमराह। इनको अंजना अब जी नहीं बोलने दूंगा। माफ फिर करना, आप मत कहिएगा, महाराष्ट्र जल्दी की बताओ, जनता जल्दी सख्त हो गई है। बोलिए। देखिए, देश में एक संविधान की बात कर रहे हैं। अरे भामला साहब, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। देश में एक संविधान है। देश का संविधान नल को, नील को, कोल को, भील को, अगड़े को, पिछड़े को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको बराबर का हक देता है। और अगर इमरजेंसी में नसबंदी भी हुई थी तो सबकी हुई थी, अच्छी हुई थी या बुरी हुई थी हम ये नहीं कहते। नंबर ये एक। भी और होती नंबर अच्छी दो, टाइम रुक जाइए, रुक। क्यों? दो सवाल है, एक कांग्रेस से और एक यूबीटी से। यूबीटी बोलती है गद्दारी किया, तो 2019 में महायुति को जिन लोगों ने वोट दिया था, क्या उस जनता के साथ में यूबीटी ने गद्दारी नहीं किया है? अंजना जी जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल कांग्रेस से, आप बोलते हैं विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार है। जिन सड़कों से, जिन हवाई मार्गों से आप घूम रहे हैं वो 10 साल की रफ्तार की देन है और इसको कबूल करना पड़ेगा। जिन एक्सप्रेसवे से, जिन पहले आप जवाब अंजना जी पहले मैं जवाब देता हूं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। 2.5 साल की बात हुई थी, बात चल ही रही थी अंजना जी, लेकिन भोरे भोर सुबह सुबह देवेंद्र जी, अजीत दादा ने एक नकली सरकार बना दी। अब अरे भाई, नकली गद्दारी सरकार पहल बना किसने के की? पीठ में छुरा मेरे बोका भाई, आनंद तो पहल महाविकास किसने आघाड़ी की? की संरचना में करनी मेरे पड़ी। भाई, आनंद अगर पहल आप देवेंद्र नहीं जी, करते अजीत ना। दादा पवार ने उस समय महाराष्ट्र की जनता के सामने आप करो गद्दारी तो, नहीं की अंजना होती जी, तो हमें अंजना महाविकास जी, आघाड़ी नहीं बनानी पड़ी। अरे भाई, तो लेकिन पहल गए तो किसने की कुर्सी के गद्दारी लिए थे की? ना। अंजना गए तो जी एक सेकंड। पूछिए इन्हें, पहल गद्दारी की अरे सर, किसने मैं की? कर लूं, नहीं तो आप ही आ जाइए, आप कर लीजिए सर। मैं गए तो कुर्सी के लिए ही थे ना। कुर्सी की वहां कोई लड़ाई नहीं थी। तो फिर? महाराष्ट्र को दूसरे चुनाव में नहीं ले जाना था। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने एक सरकार क्या चलाई, बात कर रहे हैं बेहतरीन दुबे जी? चलाई। दुबे जी। महाराष्ट्र को फिर चुनाव अच्छा, में दुबे जी धकेल- से एक ईमानदार सवाल है। आप नहीं, एक सेकंड, राजनीति आपको अंदर राष्ट्रनीति से खुशी बढ़ हुई गई थी? इनकी। आपको अंदर से खुशी हुई थी जब छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम हुआ, हाँ या ना? हाँ या ना? छत्रपति संभाजी महाराज नगर हाँ का या नाम ना? हमारे नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने लो। अपने आखिरी कैबिनेट में अपने हाथों से दस्तखत करके किया। ये भी आप ले दुनिया के लीजिए। सामने रिकॉर्ड। ये भी आप ले लीजिए। मेरा सवाल जो बीजेपी के प्रवक्ता जी है उनसे है। मैं महाराष्ट्र का युवा कांग्रेस से हैं आप। महाराष्ट्र युवा कांग्रेस का सचिव विनीत तिवारी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जब भी हम बात करते हैं तो आप लोग ये धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, इस पे से ये जो चीजें हैं इनको छोड़कर कहीं ना कहीं आप रोजगार, किसान, महिलाएं, इन पर बात क्यों नहीं करते? धर्म की राजनीति क्यों? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करना चाहते हैं। एक दूसरी बात, धर्म की राजनीति में आपको जवाब दूंगा। बटेंगे मैं तो आपको जवाब दे कटेंगे रहा हूं। राजनीति नहीं, है। मैं जवाब दे रहा हूं बटेंगे आपको। तो कटेंगे नहीं, राष्ट्रनीति है। सुनिए, आपने ये बताया ना, ये मौलवियों को देखिए, मुसलमान जो कौम है, वो भोली भाली जो कौम है, उनकी जो लोगों को, उनके मौलवियों को बरगला कर कि यहाँ पर इस उम्मीदवार को वोट दीजिए, वहां पर उस उम्मीदवार को वोट दीजिए, ये अंजना काम जी, हमारा नहीं है। ये लोग कह रहे ये वोट काम जिहादी- आपका है। वोट कांग्रेस जिहादी ने कहने वाले- सारी जिंदगी अखिलियतों की राजनीति की है, उनका फायदा लिया है, टोपी पहनाया है और खजूर खिलाया है। ये काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का।